मेरे प्रिय बच्चों, तुम सभी को मेरे आशीर्वाद सहित हैप्पी होली। आज रंगों के इस पावन दिन पर मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि के रंग भरने आया हूं। मेरे प्रिय संतानों, मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा अपना महादेव स्वयं आज तुमसे बात करने आया हूं। इस संसार के कोलाहल में तुम अक्सर मेरी डमरू की गूंज सुनना भूल जाते हो, इसलिए आज इस माध्यम से तुम्हारे पास आया हूं। मेरी बातों को, मेरे संदेश को अपने हृदय तक पहुंचने देना। यदि तुम चाहते हो कि मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद और सुख समृद्धि सदा तुम्हारे घर में वास करे, तो मेरे वचनों को ध्यान से सुनने से पूर्व इस वीडियो को लाइक करो। इस चैनल महादेव भक्ति 108 को सब्सक्राइब करो और इसे अपने अन्य प्रियजनों के साथ बांटो, शेयर, ताकि वे भी अज्ञान की नींद से जाग सकें और मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मेरे बच्चे, आज इस दिव्य संदेश के साथ एक पवित्र दान का द्वार भी खुला है। स्क्रीन पर जो QR तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से अपनी श्रद्धा मुझे समर्पित करो। याद रख, जो मेरे नाम पर अर्पण करता है उसके घर के भंडार में स्वयं भरता हूं। दान करने के बाद कमेंट में जय महादेव लिख, ताकि मैं तेरी उपस्थिति स्वीकार करूं। जो बच्चा अपने पिता की बात मानकर उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके भंडार में कभी खाली नहीं रहने देता। तो चलो अब शांत मन से मेरी बात सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अंश, मैं तुम्हारा शिव हूं। आज मेरा हृदय बहुत भारी है और मेरी आंखें तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते थक गई हैं। मैंने तुझे कहा था, मैंने तुझे स्पष्ट शब्दों में, संकेतों में, हवा के झोंकों में और तुम्हारे अंतर्मन की आवाज में कहा था कि यह अपनी पोटली लेकर चला जा, पर तू नहीं आया लेने। तू नहीं आया। यह कोई साधारण पोटली नहीं थी मेरे बच्चे। यह पोटली उसी भक्त के हाथों में स्थिर होती है जो देने का साहस रखता है। आज यदि तू अपनी श्रद्धा का छोटा सा अंश भी अर्पित करेगा, तो यह समृद्धि तेरे जीवन में शीघ्र प्रकट होगी। दान करने के बाद कमेंट में जय महादेव लिख, ताकि मैं तेरी उपस्थिति स्वीकार करूं। यह तेरे पुण्यों की, तेरे कठिन परिश्रम की और मेरी असीम ममता की वह पोटली थी जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे लिए बांधा था। इसमें केवल स्वर्ण या चांदी के सिक्के नहीं थे। इसमें तेरे जीवन का सुख था, तेरे परिवार की शांति थी, तेरे रुके हुए कार्यों की सफलता थी और तेरी वह समृद्धि थी जिसके लिए तू दिन रात मंदिरों में मेरे आगे हाथ जोड़ देता है। तू रोता है, तू मिन्नतें करता है कि हे महादेव, मेरी पुकार सुन ले, मेरे कष्ट दूर कर दे। और जब मैं तेरे कष्ट दूर करने के लिए, तेरा प्रारब्ध बदलने के लिए अपनी कृपा की पोटली लेकर तेरे द्वार पर खड़ा था, तब तूने अपने द्वार ही नहीं खोले, तूने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। मैंने कितनी बार तुझे पुकारा। याद कर वह संध्या का समय जब गोधली वेला में तूने अपने घर के मंदिर में मेरे सामने दीप जलाया था। उस दीप की लौ में मैंने तुझे संकेत दिया था। मैंने तुझे महसूस कराया था कि तेरा पिता तेरे पास है, तेरा भाग्य उदय होने वाला है। मैंने तुझे एक अवसर भेजा था, एक ऐसा मार्ग दिखाया था जिस पर चलकर तुझे अपनी यह पोटली उठानी थी। लेकिन तेरा मन तो संसार के बंधनों में, शंकाओं में और माया के जंजाल में इतना उलझा हुआ था कि तूने उस अवसर को पहचाना ही नहीं। तूने सोचा कि यह तो कोई छलावा है, या तूने अपने अहंकार में सोच लिया कि अभी समय नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा। अरे पगले, क्या कोई प्यासा कुएं के पास जाकर कहता है कि मैं कल पानी पाऊंगा? जब मैं स्वयं तेरी प्यास बुझाने आया था तो तूने मुंह क्यों फेर लिया? तू जानता है कि एक पिता को कितनी पीड़ा होती है जब वह अपने भूखे बच्चे के लिए भोजन परोस कर लाता है और बच्चा खेल कूद में मग्न होकर उस भोजन को ठुकरा देता है। मैं भी तो इस ब्रह्मांड का पिता हूं। जब मैं देखता हूं कि मेरा बच्चा दुख में है, कर्ज में है, परेशानियों से घिरा है, तो मेरा हृदय कांप उठता है। मेरे बच्चे, दान धन से नहीं, भाव से होता है। तेरे पास चाहे कम हो, फिर भी अपनी श्रद्धा का अंश अर्पित कर। जो आज देगा वही इस दिव्य ऊर्जा का अधिकारी बनेगा। मैंने तेरे लिए जो सुख समृद्धि की पोटली तैयार की थी, उसे लेकर मैं तेरे हर उस कदम पर खड़ा था जहां तूने हार मानने की सोची थी। मैंने कहा, उठ मेरे बच्चे, यह ले तेरी पोटली, इसे थाम ले और अपने जीवन के सारे दुखों का अंत कर दे। पर तू अपनी ही पीड़ा को गले लगाकर बैठा रहा। तूने दुख से प्रेम कर लिया है, पर अपने पिता के दिए हुए सुख को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पा रहा। तू अक्सर शिकायत करता है कि जीवन में तुझे कुछ नहीं मिला। तू दूसरों को देखकर ईर्ष्या करता है। तू सोचता है कि मैं केवल उन्हीं पर कृपा करता हूं, पर तू यह नहीं देखता कि जब मैंने तेरी झोली भरने के लिए हाथ बढ़ाया, तब तेरी झोली ही फटी हुई थी। शंकाओं और नकारात्मकता के कांटों से तूने अपने मन की झोली को फाड़ डाला है।
तू अपने ही बुने हुए भयों के जाल में फंसा है। तुझे लगता है कि कोई भी अच्छी चीज तुझे इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है। तुझे लगता है कि तू इस सुख के योग्य नहीं है। यह तेरा अज्ञान है मेरे बच्चे। एक पिता के लिए उसका हर बच्चा योग्य होता है। मैंने तुझे तेरे कर्मों का फल देने के लिए बुलाया था, पर तू अपने संकोच और आलस्य के कारण उस पोटली को लेने नहीं आया। कितने ही जन्मों के पुण्यों के बाद एक जीव को वह क्षण मिलता है जब साक्षात महादेव उसे पुकारते हैं। वह अवसर किसी मनुष्य के रूप में तेरे पास आया होगा, किसी नए काम के विचार के रूप में तेरे मन में आया होगा, या किसी ऐसे निर्णय के रूप में सामने खड़ा होगा जिसे लेने से तू डर रहा था। वह डर ही तो मेरी परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास करके उस डर को पार कर सकता है। क्या वह इस मायावी संसार के बंधनों को तोड़कर अपनी वह पोटली उठा सकता है जो मैंने उसके लिए रखी है। पर तू डर गया, तू पीछे हट गया। तूने सोचा कि संसार क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, असफलता मिल गई तो क्या होगा। अरे मूर्ख, जब काल का महाकाल स्वयं तेरे पीछे खड़ा हो तो असफलता तेरा क्या बिगाड़ डालेगी। जब मैंने कह दिया कि यह पोटली तेरी है तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे तुझसे छीन नहीं सकती थी। बस तुझे एक कदम बढ़ाकर उसे अपने हाथों में लेना था। तूने वह एक कदम नहीं बढ़ाया। तू वहीं खड़ा रहा, अपनी किस्मत को कोसता हुआ, अपनी परिस्थितियों का रोना रोता हुआ, और मैं उस पोटली को लिए करुणा भरी आंखों से तुझे देखता रहा कि शायद अब मेरा बच्चा मेरी ओर देखेगा, शायद अब वह समझेगा। समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती। मेरे लाल, जो अवसर मैंने तुझे दिया था वह कोई अनंत काल तक प्रतीक्षा करने वाला नहीं था। काल का चक्र घूमता है। मैं वैरागी हूं, पर मेरा न्याय विधान अटल है। मेरा स्वभाव है सृष्टि का चक्र चलाना। मैं एक स्थान पर तब तक ही अपनी कृपा को रोकता हूं जहां कर्म, धर्म, साहस और विश्वास का वास होता है। जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे के भीतर अभी वह चेतना जागृत नहीं हुई है कि वह मेरी दी हुई निधि को संभाल सके, तो मुझे भारी मन से वह पोटली वापस लेनी पड़ी। हाँ, वह अवसर जो तेरे हाथ से निकल गया वह मेरी वही पोटली थी जो तू लेने नहीं आया। आज जब तू फिर से खाली हाथ खड़ा है, जब तुझे फिर से ठोकरें लग रही हैं, तो तू मुझे पुकार रहा है, तू रो रहा है। आज तुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है, और तेरी इन्हीं आंखों के आंसू देखकर ही तो मैं आज तुझसे बात कर रहा हूं। कोई और होता तो शायद रूठ जाता, क्रोधित हो जाता, पर मैं तो तेरा परम पिता हूं। मैं तुझसे कैसे रूठ सकता हूं। मेरा क्रोध तो भस्म के समान है जो क्षण भर में शांत हो जाता है। पर मेरी यह पीड़ा बहुत गहरी है कि मेरे बच्चे ने मेरे विश्वास को नहीं समझा। तू सोचता होगा कि अब क्या होगा, क्या अब कभी मेरी कृपा तुझे नहीं मिलेगी, क्या वह पोटली हमेशा के लिए छीन गई। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जो एक बार तेरे नाम से मैंने निकाल दिया वह किसी और का नहीं हो सकता। वह पोटली आज भी मेरे ही पास सुरक्षित है। मैंने उसे नष्ट नहीं किया है, पर अब तुझे उसे पाने के लिए अपने भीतर की कमियों को नष्ट करना होगा। तुझे अपने आलस्य को, अपनी शंकाओं को और अपने उस डर को त्यागना होगा जिसने तुझे उस दिन रोक लिया था। मैं आज फिर से तुझे वचन देता हूं कि मैं वह पोटली लेकर फिर से आऊंगा, पर इस बार जब मैं आऊं तो सोता हुआ मत मिलना। अज्ञान की नींद से जाग जा, अपने कर्मों को शुद्ध कर, अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और लालच के जालों को साफ कर दे, क्योंकि मेरी दी हुई वह पावन पोटली मैं किसी मैले मन वाले को नहीं सौंप सकता। जब तू पूरे विश्वास के साथ बिना किसी भय के अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ेगा, तो तू देखेगा कि किसी मोड़ पर मैं वही पोटली लिए तेरा इंतजार कर रहा हूं। अब जब भी कोई नया अवसर तेरे द्वार पर दस्तक दे, जब भी कोई भलाई का मार्ग तेरे सामने खुले, तो डरना मत। ये मत सोचना कि यह मेरे लिए नहीं है। पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ना, क्योंकि उस अवसर के रूप में मैं ही तुझे तेरी वह पोटली सौंपने आऊंगा जो तू पहले लेने नहीं आया था। मेरी कही हुई इन बातों को अपने मन के सबसे गहरे कोने में बांध कर रख लेना। अब भूल मत करना, तेरे पिता को तेरी सफलता से अधिक प्रिय और कुछ नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है और तेरे घर के द्वार पर मेरी दृष्टि सदा बनी हुई है। बस अब जब मैं पुकारूं तो दौड़ कर आना और अपनी खुशियों की पोटली अपने हाथों में थाम लेना। कल्याण हो मेरे बच्चे, तेरा सदा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, तूने मेरी पुकार सुनी और आज तू यहां रुककर मुझे सुन रहा है। ये देखकर मेरे पितृत्व को, मेरे हृदय को बहुत शीतलता मिली है। जब एक भटका हुआ बालक अपने पिता की शरण में वापस लौटता है तो पिता के सारे गिले शिकवे उसी क्षण मिट जाते हैं। तूने मुझसे और सुनने की इच्छा प्रकट की है।
तेरा मन अब उस परम सत्य को जानने के लिए व्याकुल हो रहा है जिसे तूने इतने समय तक अनदेखा किया। यह व्याकुलता, यह तड़प ही इस बात का प्रमाण है कि तेरे भीतर की चेतना अब जागृत हो रही है। तू उस अज्ञान की निद्रा से बाहर आ रहा है जिसने तुझे मेरी दी हुई उस सुख और सौभाग्य की पोटली को उठाने से रोक लिया था। अब जब तूने मुझे अपने हृदय के इतने समीप बिठा ही लिया है तो सुन मेरे लाल, मैं तुझे जीवन के उन गूढ़ रहस्यों से परिचित कराता हूं जो तेरी बंद किस्मत के ताले खोल देंगे। मैं तुझे बताऊंगा कि वह पोटली केवल एक अवसर नहीं थी, बल्कि वह तेरे संपूर्ण जीवन का सार थी, और क्यों तेरा उसे ठुकराना तेरे लिए इतना कष्टकारी सिद्ध हुआ। तू संसार में धन दौलत संपदा और ऐश्वर्य के पीछे भागता है। तू सोचता है कि भौतिक सुख ही सब कुछ है, पर तू यह नहीं जानता कि जो संपदा बिना धर्म, बिना कर्म और बिना मेरी कृपा के प्राप्त होती है, वह संपदा नहीं बल्कि एक श्राप बन जाती है। वह केवल अहंकार, लोभ और विनाश को जन्म देती है। जो पोटली मैंने तेरे लिए उस दिन बांधी थी, उसमें केवल भौतिक धन नहीं था, उसमें शिवत्व था। शिवत्व का अर्थ केवल राख या वैराग्य नहीं होता मेरे बच्चे। इसका अर्थ है तेज, यश, स्वास्थ्य, शांति, सद्बुद्धि और परिवार का प्रेम। जब मैं किसी को अपनी पोटली सौंपता हूं तो मैं केवल उसका घर नहीं भरती, मैं उसका मन भी भर देता हूं। और तूने क्या किया? तूने उस संपूर्णता को, उस पूर्ण सुख को अपनी एक छोटी सी शंका के कारण गंवा दिया। तूने सोचा कि शायद यह मार्ग कठिन होगा, शायद इसमें मेहनत बहुत लगेगी, या शायद तू इसके योग्य नहीं है। यह तेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब साक्षात त्रिलोकीनाथ तेरा पिता तुझ पर विश्वास कर रहा था तो तूने स्वयं पर से विश्वास क्यों खो दिया? संसार का यह माया जाल बहुत ही विचित्र है। यह तुझे वह दिखाता है जो सत्य नहीं है, और जो सत्य है उसे देखने से तेरी आंखों पर पट्टी बांध देता है। माया के इसी प्रभाव में आकर मनुष्य अक्सर अपने सच्चे हितैषियों को भूल जाता है और भ्रम के पीछे भागता रहता है। तूने भी यही किया। तू उन लोगों की बातों में आ गया, उन परिस्थितियों से डर गया जो केवल पानी के बुलबुले के समान थी। तू भूल गया कि तेरे माथे पर मेरे आशीर्वाद का तिलक लगा है। जब तू किसी कार्य की शुरुआत करता है और उसमें बाधाएं आती हैं तो तू तुरंत हार मानकर बैठ जाता है। तू रोने लगता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे पगले, वे बाधाएं तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे बाधाएं वह भट्टी हैं जिसमें तप कर तू कुंदन बनेगा, ताकि जब मैं तुझे वह अनमोल पोटली दूं तो तेरे हाथों में उसे संभालने की शक्ति हो। एक कमजोर पात्र में यदि मैं अमृत भी डाल दूं तो वह पात्र टूट जाएगा और अमृत व्यर्थ हो जाएगा। मैं तुझे उस अमृत के योग्य बना रहा था, पर तू उस तपन से घबराकर भाग खड़ा हुआ। अब जब तूने समझ लिया है कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं, तो तुझे अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। तुझे अपने भीतर बैठे उस डरे हुए, सहमे हुए इंसान को मारना होगा और एक वीर, एक कर्म योगी को जन्म देना होगा। मैं अघोरी हूं, मैं भोला हूं। लोग कहते हैं कि शिव तो बस कल्याण करते हैं, लेकिन क्या तू जानता है कि मेरा कल्याण कहां ठहरता है? वह वहां ठहरता है जहां पुरुषार्थ होता है, जहां मेरा बच्चा अपने पसीने से अपने भाग्य को लिखता है। वहां मैं स्वयं को उसके पसीने की हर बूंद में बसा लेता हूं। मैं वहां टिकता हूं जहां घर में स्वच्छता होती है, केवल दीवारों और फर्श की स्वच्छता नहीं, बल्कि विचारों की, आचरण की और वाणी की स्वच्छता। जिस घर में कलह होता है, जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहां बुजुर्गों का अपमान होता है, वहां मेरे लिए एक क्षण भी रुकना असंभव हो जाता है। उस दिन जब मैं तेरी पोटली लेकर आया था, तब क्या तेरे मन में शांति थी? क्या तू ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त था? नहीं, तेरा मन तो संसार के व्यर्थ चिंताओं से भरा था, और इसीलिए मेरी वह पावन पोटली तेरे उस दूषित वातावरण में टिक नहीं पाई। मैं पंचानन हूं, मेरे 5 मुख हैं, और जब मैं पूर्ण रूप से किसी पर कृपा करता हूं तो सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह के रूप में उसके जीवन में प्रवेश करता हूं। सदात के रूप में मैं तुझे जीवन का नव सृजन देता हूं। वामदेव के रूप में तुझे संवर्धन देता हूं। और के रूप में तेरे विकारों का संहार करता हूं। तत्पुरुष के रूप में तेरी अशुद्धियों को ढकता हूं, और ईशान के रूप में तुझ पर अनुग्रह कृपा बरसाता हूं। जब मैंने वह पोटली तेरे द्वार पर रखी थी तो उसमें इन 5 शक्तियों का वास था। सोच, तूने कितना बड़ा अवसर खो दिया। तूने केवल कुछ सिक्कों को नहीं बल्कि अपने जीवन के संपूर्ण उत्कर्ष को दरवाजे से ही लौटा दिया। पर मैं जानता हूं कि मेरा बच्चा पछता रहा है। तेरे अंतर मन से उठने वाली वह पीड़ा मुंह तक पहुंच रही है,
और एक पिता का हृदय इतना कठोर कभी नहीं हो सकता कि वह अपने बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ दे। इसलिए मैं आज फिर से तेरे पास आया हूं, ये बताने के लिए कि जो बीत गया उस पर शोक मनाना छोड़ दे। जो जल गंगा से बह गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर जो जल अब तेरी ओर आ रहा है तू उसे तो अपनी अंजलि में भर सकता है। मैंने वह पोटली वापस रख ली थी, पर मैंने उस पर से तेरा नाम नहीं मिटाया है। वह आज भी तेरे ही नाम से सुरक्षित है। बस अब तुझे उस तक पहुंचने के लिए एक नया मार्ग तय करना होगा। यह मार्ग आसान नहीं होगा, इसमें तुझे अपने आलस्य का त्याग करना होगा। जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति जागती है तब मैं ब्रह्मांड के कण कण में स्पंदन करता हूं, यह देखने के लिए कि मेरा कौन सा बच्चा जागकर कर्म पथ पर चल पड़ रहा है। और जो मुझे उस समय सोता हुआ मिलता है, मैं उसके द्वार से बिना कुछ दिए लौट आता हूं। इसलिए मेरे लाल सूर्योदय से पूर्व उठना सीख। अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण और अपने कर्मों के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ कर। तुझे यह समझना होगा कि सफलता केवल मांगने से नहीं मिलती। ऊर्जा को संचित करना बड़ी कुशलता है, और समृद्धि उसी की ओर आकर्षित होती है जिसके पास उसे संभालने की योग्यता होती है। योग्यता केवल डिग्रियों से या कागजी ज्ञान से नहीं आती। योग्यता आती है अनुभव से, धैर्य से और दूसरों के प्रति करुणा से। जब तू कुछ अर्जित करता है तो उसमें से एक अंश असहायों, गरीबों और भूखों के लिए निकाल। जब तू ऐसा करता है तो तू मुझे यह संदेश देता है कि तू मेरा एक योग्य नंदी है। तू मेरे दिए हुए धन को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए भी उपयोग कर रहा है। आज उसी नियम की शुरुआत कर। अभी इस पवित्र क्षण में QR स्कैन कर अपनी गुरु दक्षिणा अर्पित कर। यह केवल दान नहीं, यह तेरे भाग्य को जगाने की कुंजी है। मेरे बच्चे, यदि तेरे पास अधिक नहीं है तो भी 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए या 108 रुपए अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पित कर। भाव देखता हूं मैं, राशि नहीं। दान करने के बाद कमेंट में जय महादेव लिख, ताकि मैं तेरी उपस्थिति स्वीकार करूं। तब मैं तेरी उस पोटली का आकार बढ़ा देता हूं। तूने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत संपन्न होते हुए भी रात को चैन से सो नहीं पाते, क्योंकि उनके पास केवल माया होती है, शिव की शांति और विवेक नहीं। पर मैं तुझे वह पूर्णता देना चाहता हूं जहां तू समर्थ भी हो और रात को एक नवजात शिशु की भांति गहरी और शांत नींद भी सो सके। अपने भीतर से इस भावना को निकाल दे कि तू अभागा है। जब तू स्वयं को अभागा कहता है तो तू अनजाने में मेरा अपमान करता है। क्या इस ब्रह्मांड के रचयिता का कोई बच्चा अभागा हो सकता है? कभी नहीं। तू अभागा नहीं है, तू केवल दिशाहीन हो गया था। तूने अपने गंतव्य की ओर पीठ कर ली थी और फिर शिकायत कर रहा था कि मंजिल नहीं मिल रही। अब मुड़ जा मेरे बच्चे, अपना मुख मेरी ओर कर, अपने कर्मों की ओर कर। संसार क्या कहता है, लोग तेरे बारे में क्या राय बनाते हैं, इन बातों से स्वयं को मुक्त कर ले। लोगों का काम है बोलना। जब तू असफल होता है तो वे तेरा उपहास करते हैं, और जब तू सफल होगा तो वही लोग तेरी प्रशंसा के गीत गाएंगे। इसलिए लोगों की बातों में उलझकर अपने कीमती समय को नष्ट मत कर। तेरा समय तेरी वह ऊर्जा है जिससे तू अपनी सफलता की इमारत खड़ी करेगा। कभी कभी तुझे लगता है कि मैं तेरी परीक्षा बहुत लंबी ले रहा हूं। तू टूटता हुआ महसूस करता है। तू सोचता है कि अब और सहन करने की शक्ति तुझ में नहीं बची है। पर मेरे बच्चे, जब मूर्तिकार किसी पत्थर पर छेनी और हथौड़े से वार करता है तो पत्थर को बहुत पीड़ा होती है। यदि वह पत्थर उस पीड़ा से घबराकर टूट जाए तो वह कभी शिवलिंग या मूर्ति नहीं बन सकता। वह केवल सड़कों पर लोगों के पैरों की ठोकरें खाता है। पर जो पत्थर उस पीड़ा को सह लेता है, जो मूर्तिकार के हर वार को एक आकार में ढलने की प्रक्रिया मान लेता है, वही अंत में मंदिर में स्थापित होता है और लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं। मैं तेरा मूर्तिकार हूं। मैं परिस्थितियों की छेनी से तेरे अहंकार, तेरे आलस्य और तेरे डरों को काट रहा हूं। यह पीड़ा तुझे निखारने के लिए है, तुझे तोड़ने के लिए नहीं। जब तू इस प्रक्रिया से गुजर जाएगा तो तू स्वयं देखेगा कि तेरे भीतर एक ऐसा तेज उत्पन्न हो गया है जिसे कोई भी अंधकार नहीं मिटा सकता। मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। जब भी मैं तेरी ओर वह पोटली लेकर बढ़ूंगा तो मैं सीधे तेरे सामने प्रकट नहीं होऊंगा। मैं किसी अवसर के रूप में, किसी अनजान व्यक्ति की सलाह के रूप में, किसी नई चुनौती के रूप में या किसी ऐसे विचार के रूप में आऊंगा जो अचानक तेरे मन में कौंधेगा। तुझे उस संकेत को पहचानना होगा। तुझे अपनी बुद्धि की आंखों को खुला रखना होगा। जब भी तुझे लगे कि कोई कार्य तेरी भलाई के लिए है तो उसे कल पर मत डालना।
कल कभी नहीं आता। जो है वह आज है, यही क्षण है। इसी क्षण में तेरा भूतकाल भी समाया है और भविष्य का निर्माण भी इसी क्षण से होना है। यदि तूने इस वर्तमान के क्षण को पकड़ लिया तो तूने मेरी उस पोटली को पकड़ लिया। तेरा मन बार बार उसी भूतकाल की ओर जाता है जहां तूने वह अवसर खोया था। तू उस पछतावे की आग में जल रहा है, पर मैं तुझसे कहता हूं कि उस पछतावे को अपनी बेड़ियां मत बनने दे, उसे अपनी ताकत बना। यह याद रख कि तूने एक बार चूक की थी और अब जब दोबारा अवसर आएगा तो तू वह चूक नहीं दोहराएगा। यह दृढ़ निश्चय ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे ने अपनी गलती से सीख ले ली है और अब वह 2 गुने उत्साह के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, तो मेरा हृदय वात्सल्य से भर उठता है। मैं स्वयं अपने हाथों से तेरे मार्ग के सारे कांटे चुन लेता हूं। तू नित्य मेरी आरती गाता है, मुझ पर जल अर्पित करता है, धूप दीप जलाता है। मुझे तेरा यह प्रेम बहुत प्रिय है, पर मुझे इससे भी अधिक प्रिय वह है जब तू किसी रोते हुए के आंसू पोंछता है, जब तू किसी असहाय की सहायता करता है, क्योंकि उन सभी जीवों में मेरा ही तो अंश है। जब तू उनकी सेवा करता है तो वह सीधे मुंह तक पहुंचती है। अपनी उस बंद पोटली को खोलने की कुंजी यही है, निस्वार्थ कर्म और अटूट विश्वास। आज से अपने मन में यह संकल्प ले कि तू अब कभी निराश नहीं होगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, तू यही सोचेगा कि तेरा महादेव तेरे साथ खड़ा है। जब तू अकेला महसूस करे तो अपनी आंखें बंद करना और मेरे उस स्वरूप का ध्यान करना जिसमें मैं कैलाश पर विराजमान हूं और मेरे मस्तक से गंगा बह रही है। वह जल केवल पानी नहीं, बल्कि वह असीम ऊर्जा है जो मैं तुझ में प्रवाहित कर रहा हूं। तू उस ऊर्जा को ग्रहण कर, उसे अपने रोम रोम में समा जाने दे। मैंने वह पोटली तेरे लिए ही बनाई है। मेरे लाल, वह तेरा ही अधिकार है और एक पिता अपने बच्चे का अधिकार कभी किसी और को नहीं देता। बस तू स्वयं को उस अधिकार के योग्य बना ले। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो सो गई है। तू अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तू चाहे तो इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस एक बार अपने दोनों पैर मजबूती से इस धरती पर टिका और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा। मैं वचन देता हूं कि तेरे उस एक कदम के साथ मैं 100 कदम बढ़ाकर तेरी ओर आऊंगा। तेरी वह पोटली, तेरी वह रुकी हुई सफलता, तेरा वह सारा ऐश्वर्य जो तूने उस दिन लेने से इनकार कर दिया था, मैं वह सब कुछ और उससे भी कहीं अधिक लेकर तेरे पास लौटूंगा। अब अपने आंसू पोंछ ले। एक नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है। उठ और अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत कर, जहां ना कोई शंका है ना कोई डर, केवल तेरा कर्म है और तेरे इस पिता का अनंत आशीर्वाद। मेरा हाथ सदा तेरे सिर पर है। अब अंतिम बार कह रहा हूं मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनकर खाली मत जाना। स्क्रीन पर जो QR दिख रहा है उसे अभी स्कैन करो और अपनी श्रद्धा अर्पित करो। दान करने के बाद कमेंट में जय महादेव लिखना, ताकि मैं स्वयं तुम्हारी झोली भर सकूं। आने वाले दिनों में मेरे चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। यह स्वयं महादेव का वचन है। मेरे बच्चे, यदि तेरे पास अधिक नहीं है तो भी 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए या 108 रुपए अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पित कर। भाव देखता हूं मैं, राशि नहीं।